शिवा और परी के बीच कुछ अनकहा था, जो अब धीरे धीरे खुलने लगा था। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों के बीच की दूरी मिट रही थी और वे पहले से कहीं ज्यादा करीब आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच अब एक नई समझ, एक नए स्तर का बंधन बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि एक साझा सोच और अनुभवों से भरा हुआ था। यह बदलाव खास तौर पर तब महसूस हुआ जब दोनों ने प्रोफेसर सोनी के लेक्चर में जाना शुरू किया था। आज की क्लास के बाद परी असाधारण रूप से विचारशील दिख रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरा था। उसने शिवा से धीरे से कहा, प्रोफेसर सोनी का हर एक लेक्चर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। उनके शब्द इतने सरल होते हैं, लेकिन फिर भी इतने गहरे कि वे सीधे दिल में उतर जाते हैं। शिवा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वो परी की बातें सुनते हुए खोया हुआ सा लग रहा था। परी की ओर देखते हुए उसे एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था, मानो वह दोनों किसी नए सफर पर एक साथ चल रहे हों। अगले दिन प्रोफेसर सोनी क्लास में आए और हमेशा की तरह क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। हर छात्र उनकी ओर ध्यान से देख रहा था, जैसे वो उनके अगले शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली और कहा, छात्रों, आज हम इस लेक्चर सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर चर्चा करेंगे। यह वह हिस्सा है जो शायद आपके जीवन का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। उनका गहन स्वर पूरे कमरे में गूंज रहा था। आज हम बात करेंगे जीवन कैसे जिएं। शिवा और परी दोनों ही प्रोफेसर के इस गहरे और रहस्यमय अंदाज से प्रभावित थे। हर कोई मानो सांस रोके उनके अगले शब्द का इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर ने थोड़ी देर का ठहराव लिया, फिर बोले, जीवन को समझना उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं, लेकिन अगर आप जीवन को समझने की कला, फिलॉसफी का सही मतलब समझ जाते हैं, तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, फिलॉसफी एक कला है जिसमें हम जीवन, ब्रह्मांड, मानव स्वभाव और उन सब चीजों पर सवाल उठाते हैं जिनका कोई निश्चित जवाब नहीं होता। यह जानने की कोशिश है कि हम क्यों सोचते हैं जो हम सोचते हैं। उन्होंने यह कहते हुए प्राचीन काल का उदाहरण दिया। ग्रीक और हिंदू धर्म के महान दार्शनिकों ने सदियों पहले ही जीवन की गहराइयों को समझने की कोशिश की थी। उनमें से एक, जिसे हम सोक्रेट्स के नाम से जानते हैं, उसने अपने जीवन के अंतिम समय में कहा था, मैं कुछ नहीं जानता। यह वही विचार है जो हमें इंसान बनाता है, हमारी जिज्ञासा और हमारी अज्ञानता को स्वीकार करना। क्लास में एक गहरी खामोशी छाई रही। हर कोई प्रोफेसर सोनी के शब्दों में खोया हुआ था। उनकी बातें जितनी गूढ़ थीं, उतनी ही सच्ची भी। यह सिर्फ एक लेक्चर नहीं था, यह एक ऐसा अनुभव था जो हर किसी को जीवन के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहा था। फिर उन्होंने आगे कहा, जीवन के मूल में कला है। कला हमें हमारे रोजमर्रा के अस्तित्व से बाहर निकालती है। संगीत सुनना, पेंटिंग करना या नृत्य देखना, यह सब हमें उस साधारण दुनिया से बाहर निकालते हैं जिसमें हम रह रहे होते हैं, और यहीं से दर्शन की उत्पत्ति होती है। जब हम सवाल करते हैं, जब हम जीवन की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम वास्तव में जीवित होते हैं। शिवा और परी दोनों ही प्रोफेसर के इन शब्दों में डूब गए थे। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुराए, जैसे इन विचारों ने उनके भीतर भी कुछ नया जन्म दिया हो। शिवा को अचानक एहसास हुआ कि वो परी के और करीब आ गया था। परी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यही हमारी कला है, हम दोनों का फिर से करीब आना। प्रोफेसर सोनी ने क्लास को एक आखिरी बात कही, फिलॉसफी का असली मतलब है अपने जीवन को समझना, अपने आप को समझना, और फिर इस समझ को अपने जीवन में लागू करना। यही जीवन का असली मकसद है। जीवन, रिश्ते और ज्ञान की इस यात्रा में हम खुद को लगातार खोजते रहते हैं। इसीलिए इसे जीने की कला बनाइए। जब क्लास खत्म हुई, तब भी उनकी बातें क्लासरूम के बाहर तक गूंजती रहीं। शिवा और परी क्लास से बाहर निकले, लेकिन उनके दिमाग में अब भी प्रोफेसर के शब्द गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह लेक्चर केवल एक शुरुआत थी, एक नए विचारों और समझ की यात्रा की शुरुआत। अगले दिन शिवा और परी फिर से लेक्चर के लिए गए। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। शिवा ने परी की ओर देखा
उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी खुशी थी। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों इस यात्रा में अब साथ हैं और यह उन्हें एक नई दिशा में ले जा रही है। शिवा ने सोचा, शायद यही सच्चा जीवन है, रिश्तों और विचारों की इस अनंत यात्रा में खुद को ढूंढना। क्या प्रोफेसर सोनी के लेक्चर सुनने के बाद शिवा जिंदगी जीने का सही मतलब समझ पाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर और यह है सर्वजीत सोनी की लिखी किताब साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का ऑडियो बुक शो। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे।